हेलो गाइस, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। तो चलिए आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ इस तरह के एकदम खस्ता परफेक्ट और घर के बने हुए फाफड़े की। क्योंकि कई बार हम लोग बाहर ही ये फाफड़े खाते हैं। गुजरात में ये बहुत ही फेमस स्नैक्स हैं। उधर तो ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन हम इसे घर पर ही बना सकते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर के बाहर नहीं जा सकते, तो क्या हुआ, हम लोग इस तरह का स्नैक्स घर पर ही तैयार कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीके की रेसिपी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए ये घर पर ही फाफड़े कैसे बनाते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से इसका आटा कैसे लगाते हैं, सारी छोटी छोटी बातें आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, इस तरह के गर्मा गर्म खस्ता वाले फाफड़े घर पर बनाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसे लाइक करना है। तो सबसे पहले ये फाफड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। किसी भी तरह का, इस तरह का जो डीप वाला बाउल होता है वो आपको लेना है, क्योंकि इसमें हम लोग अच्छी तरह से ये बेसन गूंद सकते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। वज़न से ये लगभग 100 ग्राम के करीब है। तो बेसन आपको यहाँ पर एकदम बारीक वाला बेसन लेना है, क्योंकि कई बार थोड़ा सा दरदरा बेसन होता है, वो आपको यहाँ पर नहीं लेना है। अगर उस तरह का बेसन है तो आप उसे छान कर ले लीजिएगा। तो इसमें आधा छोटे चम्मच मैं अजवाइन डाल देती हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर फाफड़ा में बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। चुटकी भर हल्दी भी इसमें डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा हल्दी यहाँ पर नहीं डालनी है, क्योंकि फाफड़ा का कलर कुछ हल्का येलो होता है। स्वादानुसार नमक डाल दिया है 1/4 चम्मच। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे फाफड़ा को एकदम खस्ता बनाने के लिए बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर हम यहाँ पर डाल देंगे 2 चुटकी। इससे ज़्यादा या कम आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। कई बार हलवाई लोग बेकिंग पाउडर की जगह पर जो पापड़ खार या सोडियम बेंजोएट भी उसे कहते हैं, वो यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग इसे घर पर ही बना रहे हैं तो बेकिंग पाउडर आसानी से आप सभी के पास होगी, तो आप बेकिंग पाउडर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे मोयन के लिए तेल। तो तेल आपको नॉर्मल ठंडा वाला तेल लेना है, जो आप नॉर्मल खाना बनाने में यूज़ करते हैं। तो 2 चम्मच, जो खाने वाला छोटा चम्मच होता है उसके हिसाब से 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है। गरम वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से इस बेसन में मिला लेते हैं। इस तरह से आपको इसे हाथ के ऊपर रख करना है, ताकि ये सारा तेल पूरे बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तेल बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से बेसन मुट्ठी में अगर आप लेते हो तो इसकी एक मुट्ठी बन जाती है। मुट्ठी बन जाती है तो इसका मतलब है हमारा मोयन एकदम परफेक्ट इसमें डला है। अगर इस तरह से मुट्ठी नहीं बन जाती है तो और 1 छोटी चम्मच तेल आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, फाफड़े के लिए हमारा बेसन का आटा एकदम तैयार है। तो यहाँ पर इसे गूंदने के लिए मैंने ले लिया है पानी, आधा कप। पानी यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा बेसन सिर्फ 100 ग्राम हमने यहाँ पर लिया है। तो बस 1 या 2 छोटी चम्मच पानी इसमें ऐड करते रहना है। इस तरह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी एकदम से ही नहीं डालना है, क्योंकि ये इसका जो आटे का टेक्सचर होता है वो अगर पतला हो जाता है या कभी कभार हार्ड हो जाता है तो हमारे फाफड़े अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालना है। और कितना पानी यहाँ पर यूज़ होगा वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं इस आटे को थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इस तरह से थोड़ा सा टाइट ही गूंद लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं बनाना है। जैसे पूरी के लिए हम लोग आटा गूंदते हैं ना, थोड़ा सा टाइट वाला, तो उसी तरह से हम लोग इसका एक आटा तैयार कर लेंगे। तो चलिए, हमारा यहाँ पर फाफड़े के लिए आटा बनकर तैयार है। देख सकती है इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा टाइट ही रखा है। तो इसे मुझे गूंदने के लिए पानी लगा है 5 से 6 चम्मच। जो हम खाना खाने के लिए छोटा स्टील का चम्मच यूज़ करते हैं ना, उससे मुझे ये 6 चम्मच पानी यूज़ किया है मैंने, और ये आटा तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो चलिए, थोड़ा सा 2 से 3 बूंद तेल इसमें मैं डाल देती हूँ और इसे और थोड़ा सा चिकना बना देती हूँ। और हाँ, यहाँ पर भी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा तेल इसे लगाना नहीं है और इसे चिकना नहीं करना है। बस हल्का सा तेल का हाथ आपको इसके ऊपर लगाना है। जो बेसन का आटा था उसका इस तरह से मैंने एक रोल तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। और बस इसके हमें छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ कर लेनी है। जैसे हम लोग गुलाब जामुन बनाते हैं ना, सेम मीडियम साइज़ का जो गुलाब जामुन होता है उसी की तरह से हमें इसकी लोइयाँ या पेड़े तैयार करने हैं। बाद में हम लोग इसके फाफड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसे पहले गोल शेप इस तरह से, जैसे गुलाब जामुन होता है उस तरह से कर लेंगे। देख लीजिए,
इतना छोटा सा आपको ये गोला लेना है, तभी आपके फाफड़े एक साइज़ के बनेंगे। अगर आपके पास बड़ी वाली कढ़ाई है तो आप बड़े भी साइज़ के ये गोले या लोइया इस तरह से तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर घर पर छोटी वाली कढ़ाई में बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये छोटी लोइया तैयार कर रही हूँ। तो फाफड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर लकड़ी का जो चकला होता है रोटी बनाने का, उसका यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर चकले के ऊपर ना आपको तेल लगाना है ना ही आटा लगाना है। इस तरह से हमें जो हाथ के ये जो पिछला हिस्सा होता है उससे इसे तैयार करना है। तो पहले आपको इस तरह से इसे चपटा करना है ताकि फाफड़ा एकदम परफेक्ट साइज़ में तैयार हो, कहीं पर भी ये मोटा या कहीं पर पतला ना हो। इस तरह से हल्के हाथ से आपको इसे दबाते हुए आगे की तरफ इसे इस तरह से खिसक कर बेसन को लंबा शेप देना है। देख लीजिए, हमारा फाफड़ा यहाँ पर तैयार है। एक साइज़ हमारी यहाँ पर थोड़ी सी मोटी हुई है, उसे हम लोग बाद में परफेक्ट कर सकते हैं। तो हल्के हाथ से चाकू आपको इसे नीचे डालकर इस फाफड़े को छुड़ाना है। चकले को आपको तेल या आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि तेल की वजह से हमारा फाफड़ा आगे खिसक ही नहीं जाएगा और फाफड़ा तैयार ही नहीं होगा। तो देख लीजिए, एकदम पतला सा फाफड़ा हमारा यहाँ पर तैयार है और इसकी एजेस भी आप लोग देख सकते हैं, सेम जैसे हलवाई बनाते हैं ना, उसी तरह से ये फाफड़ा घर पर ही हमने तैयार किया है। लेकिन साइज़ हल्की सी छोटी है क्योंकि हमारे पास कढ़ाई छोटी वाली है। तो बस ये दूसरी साइड जो थोड़ी सी मोटी थी उसे भी हमने थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है इस तरह से। तो ये फाफड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, खस्ते बनते हैं। तो इस तरह से बिना बेलन के हमने ये फाफड़े घर पर ही बनाए हैं। और एक फाफड़ा मैं इसी तरह से आपको तैयार करके दिखाती हूँ। देख लीजिए कितना पतला सा हमारा ये फाफड़ा घर पर ही हमने इस चकले के ऊपर तैयार किया है। बहुत ही आसान सी आज आपके साथ ये ट्रिक मैंने यहाँ पर शेयर की है। तो दूसरा भी फाफड़ा इसी तरह से मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो दूसरा फाफड़ा तैयार करने से पहले ये जो थोड़ा सा चकले के ऊपर बेसन लगा हुआ रहता है उसे आपको पूरा क्लीन करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी दूसरा फाफड़ा अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से इस आटे में मिला लिया है। पूरा चकला एकदम अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। तो इसे थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, हाथ के इस हिस्से से हमें इसे आगे की तरफ खिसकना है। पहले तो थोड़ा सा इसे फ्लैट करना है पहले ही, और बस हल्के हाथ से आपको इसे दबाते हुए आगे की तरफ इस तरह से लेकर आना है। देख लीजिए, ये भी फाफड़ा हमारा एकदम पतला सा तैयार हुआ है। और हाँ, इसे जिस साइड से हमने शुरुआत की थी तैयार करने के लिए, उसी साइड से आपको चाकू की हेल्प से इसे छुड़ाना है। जहाँ पर एंड होता है उस साइड से आप चाकू से इसे निकालेंगे तो ये फाफड़ा अच्छी तरीके से नहीं निकलेगा। तो बस हमारा ये दूसरा भी फाफड़ा यहाँ पर तैयार है। आप ऐसे फाफड़े बनाते जाइए और फ्राई करते जाइए, क्योंकि आप अगर बहुत सारे फाफड़े एक बार ही प्लेट में तैयार करके रखेंगे तो अच्छी तरह से उसके ऊपर बबल्स नहीं आएंगे। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 फाफड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फाफड़े को फ्राई करने के लिए मैंने एक चौड़ी वाली कढ़ाई इस तरह से गैस के ऊपर तेल मैंने उसमें डाल दिया है और उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। डीप वाली कढ़ाई आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। इससे बड़ी वाली कढ़ाई मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने यही छोटी वाली कढ़ाई का यूज़ किया है। अगर बड़ी कढ़ाई है तो आपके फाफड़े एकदम सीधे सीधे उसमें फ्राई हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं हो जाते हैं। तो चलिए, तेल यहाँ पर आपको हल्का सा गर्म ही चाहिए। थोड़ा सा आटा डालकर देख लीजिए और उसके बाद ही आप इस तरह से फाफड़े इसमें डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा फाफड़े इसमें ना डालिए, बस 2 से 3 फाफड़े इस तरह से डाल दीजिए। जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई है उस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। और बस हल्के हाथ से आपको इसे इस तरह से झारी से दबाना है ताकि ऊपर की साइड से हल्के हल्के बबल्स इसके ऊपर उठना शुरू हो जाए। अगर आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर की जगह पर पापड़ खार भी यूज़ करते हैं तो भी आपके फाफड़े बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाते हैं। लेकिन पापड़ खार हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि कई बार वो मिलता भी नहीं है। लेकिन बेकिंग पाउडर हर किसी के पास होती है, क्योंकि हम लोग केक वगैरह बनाते हैं। इसलिए मैंने आज ये बेकिंग पाउडर यूज़ करके ये फाफड़ा बनाया है। तो बस फाफड़े को बहुत ज़्यादा समय तक फ्राई नहीं करना होता है, बस 1-1 मिनट दोनों साइड से आपको इसे फ्राई करते जाना है। और बस फाफड़ा हमारा पतला होने के कारण बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके ऊपर हल्के से छोटे छोटे बबल्स भी आ चुके हैं। और बस इसे हल्का सा पीला कलर में ही हमें इसे रखना है, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। 2 से 3 मिनट में ही हमारे फाफड़े अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो चलिए, इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में।
इस तरह से एक एक फाफड़ा बनाकर ही आपको फ्राई करना है, क्योंकि हलवाई लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा बड़ी वाली कढ़ाई होती है, तो वो थोड़े से लंबे और इससे भी बड़ी साइज़ के फाफड़ा बनाते हैं। थोड़े से मैं इसके ऊपर के बबल्स दिखाती हूँ। देख लीजिए, अगर इस तरह से छोटे छोटे बबल्स या बुलबुले आपके फाफड़े के ऊपर आ जाते हैं तो समझ लीजिएगा आपके फाफड़े एकदम 100% परफेक्ट बने हैं, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। इससे देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा खस्ता बने होंगे और एकदम पतले हमने ये बनाए हैं, तो इसकी वजह से इसका खस्तापन बहुत समय तक इसी तरह से टिका रहता है। और ऐसे गर्मा गर्म फाफड़े के साथ अगर गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए तो उसकी बात अलग ही हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसका टेस्टी कॉम्बिनेशन बनता है। तो एक बार इस फाफड़े की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिर्फ 1 कप छोटा बेसन लिया था और उससे कितने सारे 8 से 10 इस छोटी साइज़ के फाफड़े बनकर तैयार है। तो इसी तरह से ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और देख सकते हैं फाफड़े जैसे हलवाइयों के पास मिलते हैं ना, सेम उसी तरह से हमने ये घर पर ही तैयार किए हैं। अगर मेरे पास उससे बड़ी कढ़ाई होती तो मैं इससे भी लंबे वाले, जैसे हलवाइयों के पास बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स में जैसे फाफड़े मिलते हैं ना, सेम उसी तरीके से भी हम ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप उस तरीके के फाफड़े भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर एक फाफड़ा मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये कितना ज़्यादा खस्ता बना है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, सिर्फ हाथ से ये टूट रहा है इस तरह से। इसकी आवाज़ सुनकर ही आपको पता चल रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो ज़रूर ये फाफड़े की रेसिपी घर पर ट्राई कीजिए। और ये आज का मेरा वीडियो, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल को ऐसी नई नई और बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और साथ में जो बेल आइकन या घंटी का बटन है ना, उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।